देखो कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों बाजी? बाबा जी सब से वाह वाह, बड़ा आनंद है। यह सभी चीजें टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? सब टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यह सभी चीजें टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। पीछे वालों को नहीं देखा, सही से बात। बच्चा गोवर्धन दास, कहो क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके शेर से मिलते हैं, तो मैंने इनके बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बिकता है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में एक क्षण भर भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। तो यार बंदा सही ना यार, कुर्सी दे दिए। कुर्सी दे दी। दुआई महाराज, दुआई। कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। तेरी बात सुन जाएगी। दुआई महाराज, दुआई, दुआई महाराज, दुआई। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। क्यों सुनो? महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। महाराज की जय हो। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, छूने वाले ने ऐसा खराब चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, कारीगर को छोड़ दो, छूने वाले को पकड़ लाओ। यार अभी से बनाओगे। लेकिन सारे बच्चों ये वो किराया तक करना। महाराज की जय हो। क्यों रे छूने वाले, इस
महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। तो भिस्ती को पकड़ो। महाराज की जय हो। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक में पानी ज्यादा डाल दिया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज गलती में टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गड़रिये को लाओ। को आना है ले गड़रिये के आगे आर्थला गए थे दो जने। महाराज की जय हो। क्यों रे गड़रिये, तूने ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। लेकिन रिवर्स की जा रही है लोग जल्दी कम है। महाराज की जय हो। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी घूमने क्यों निकाली कि गड़रिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। क्या फंडा भी आएगा। रोको बेटे रोको, अबे नहीं टहल रहा महाराज। गुरुजी ने हमको रात यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है और अपना क्या। मैं तो यार बड़ा करना लाओ जब सॉरी सॉरी मुझे पोस्ट बंदे पकड़ना है तो बंदे पकड़ना है। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों पकड़ते हो? आप बड़े मोटे हैं इसीलिए फांसी लगेगी। मोटा होने पर फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे वकीलों से मजाक नहीं किया जाता। जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा फांसी है या मजाक। सीधी तरह से चलते हो या घसीट कर ले चले? तब भी बाबा बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाक फांसी देते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुआई परमेश्वर की करे मैं नाक मारा जाता हूँ। अरे क्या बड़ाई रखते हैं? अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी मुझे देखकर तुम ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों तुमको रखना ख्याल करो, मुझे छोड़ दो, बचाओ गुरुजी बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ गुरुजी बचाओ। अरे मुझे छोड़ दो बचाओ गुरुजी बचाओ। अरे मुझे छोड़ दो। अबे चुप रह, राजा का हुक्म वाला नहीं चल सकता है, यह तेरे आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों सर करता है? अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी तुम कहाँ हो? बचाओ गुरुजी बचाओ। गुरु जा रहे हैं।
कोई चिंता नहीं। अरे बच्चा गोवर्धन, तेरी यहाँ क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी देते हैं। बचाओ गुरुजी। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। सुनो, मुझे शिष्य को कोई अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हट जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दें। जहाँ बूढ़े हुए हमको चढ़ने दे। तब तो हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हमको चढ़ने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हमको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। जारी रखा जाए। हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हमको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। नहीं, हम लोगों हैं, हम लटकेंगे, हमारे सबक से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी।